गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज बहुत कम पढ़ाने वाला हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको। आज हम बात करेंगे प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और कुछ छोटी मोटी ट्रिक एंड टिप्स के ऊपर जो आपने पढ़ी है क्लास 11th के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आपके इस चैप्टर से पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट टोटली रिमूव हो गया है। अगर हम डिलीटेड पोर्शन को हटा दें तो हार्डली ये चैप्टर आपका 6 वीडियो लेक्चर का है। मतलब बाय नेक्स्ट वीक विल कंप्लीट द लेसन एंड वी विल एंटर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए काम की बात। क्वेश्चन आता है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है। हाउ वुड यू डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन कैसे करोगे? तो क्या डेफिनेशन सुन लीजिए। ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल में एंटर करता है, n-1d ऑर्बिटल में एंटर करता है, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। एनी कैटेगरी ऑफ एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। एफ को क्या बोलोगे? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2f ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। याद करिए, क्लास 11 नहीं याद है, मैं याद दिला रहा हूं आपको, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट को एक नाम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन आता है भाई डी को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला, एफ को इनर क्यों बोला है? तो रीजन सुनिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1 orbital and their d orbital is not completely filled। d block element वो एलिमेंट है जो ट्रांजिशन नेचर के हैं। दूसरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में फिल होता है। और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इनका d ऑर्बिटल कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। ये करके दिखाऊंगा अभी मैं, सारी चीज है ना। दूसरी चीज, एफ को इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं डी में फिल होता है n-1 में और एफ में फिल होता है n-2 में, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन एफ ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन n-2f ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको मजा आएगा, बहुत इजी चैप्टर है। पी ब्लॉक के सामने तो इस चैप्टर का स्टैंडर्ड 10% भी नहीं है। पी ब्लॉक के सामने चैप्टर बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए, 4D सीरीज होती है बेटा, 3D, 4D, 5D एंड 6D। 6D क्या है? रेडियो एक्टिव है, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। मेरे नोट्स में लिखी हुई है, आपके 12th के सिलेबस में ओनली 3D सीरीज है। मतलब आपको क्लास 12th के जो क्वेश्चंस आने हैं वो सारे के सारे आपके 3D सीरीज से आने हैं। सही है। अब 3D सीरीज कहां से कहां तक होती है? 3D सीरीज होती है स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। अब सिंपल बात यह है कि आपको 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। ये बोर्ड मेरे पर मैं गिर जाए कभी। आपको 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। सही। कुछ बोलेंगे सर हमें तो आता ही नहीं है, तो मैं बना रहा हूं भाई आपके सामने में दिखा रहा हूं। देखिए, स्कैंडियम 21 होता है। पहले मैं अलग से करके दिखा रहा हूं आपको स्कैंडियम को कैसे बनाएंगे। देखो ध्यान से देखो। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d 1 to 10 और ये होता है आपका, ये होता है ns2। ये होता है डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ns2 में ये आएगा बेटा, ns12। ये पढ़ा हुआ है आपको क्लास 11th में। तो मैं आपके टॉपिक्स को 11th क्लास के प्राइवेट टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर किसी की क्लास 11th वीक भी है तो भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है यहां से यहां तक, नीचे वाला अपने आप बन जाएगा,
ये बन गया। तो अब देखिए, जैसे स्कैंडियम का बनाना है तो पहले स्कैंडियम का बना लेते हैं। स्कैंडियम 21 होता है, आप क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद कौन इसको बनेगा? ns। 4s बनता है बेटा 3p के बाद, भूलना मत। s में कितने होते हैं? 4s2 और क्या हो गया? 3d1। गॉट इट? यहां से लेकर यहां तक ये आर्गन का कॉन्फिगरेशन इनर गैस का, तो हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यही कहा था हमने कोऑर्डिनेशन में, इससे कुछ लेना देना नहीं है हमें। मतलब किससे? 4s से और 3d1 से। सही? तो देखिए, ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये हटाओ बेटा। अब मैं एक एक करके सब बनाया। अब देखो बेटा, स्कैंडियम का बनाया, स्कैंडियम का क्या हो जाएगा? 3d, तो आदत पड़ी हुई है भाई, 4s2 3d1। इसके पहले क्या लिख दोगे आप शॉर्ट में? आर में 4s2 3d1। अब ये 22 आएगा टाइटेनियम, क्या लिख दोगे? 4s2 3d2। सही है? वैनेडियम 23 आएगा, क्या लिख दोगे? 4s2 3d3। 1 1 करके फिल करना है। क्रोमियम 24 आएगा, ये स्टार हीरो है हमारा, तो हीरो आप क्या लिखोगे? 4s2 3d4। क्या सही लिखा मैंने? सही नहीं है, रॉन्ग है। 4s2 3d4 नहीं होगा। पास में ले लेता हूं थोड़ा और इसको, और आपको दिखेगा क्लियर। 4s2 3d4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई 4s2 3d4? अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए 4s क्या करता है? यहाँ 1 करता है और d को 5 कर देता है। पढ़ा है ना आपने? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो क्रोमियम क्या बन जाएगा? 4s1 3d5। मैग्नीज क्या लिखोगे? अगेन 4s2 3d5, 2 करोगे पहले इसको। आयरन में क्या लिखोगे? 4s2 3d6। कोबाल्ट में क्या लिखोगे? 4s2 3d7। यहां क्या लिखोगे? 4s2 3d8। कॉपर में क्या लिखोगे? 4s2 3d9। अब देखो फिर प्रॉब्लम आएगा, डी को क्या हम फुलफिल कर सकते हैं क्या? तो 1 यहां से यहां दे दो, तो क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d10। सही? यहां क्या लिख दोगे? 4s2 3d10। तो ये 2 एक्सेप्शनल केस है, कॉपर और क्रोमियम। तो 3d सीरीज का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया। सही? अब बाई चांस लग जाए आपको सिल्वर का लिखना है, आपको भी सिल्वर का n की वैल्यू 4 है, 4 शेल का है ना ये, तो सिल्वर का बनाओगे तो सिल्वर के लिए कौन सा शेल है? 5th शेल। तो क्या हो जाएगा भाई सिल्वर के लिए? आप क्या लिख दोगे? ये सिल्वर, इसके आगे इनर गैस जो भी होगा। अब जैसे आपने इनर गैस कौन सी लिखी है? आर्गन। आर्गन के बाद कौन सी इनर गैस आती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। कौन सी आती है? क्रिप्टन आती है। तो आप क्या लिख दोगे? क्रिप्टन सिल्वर के लिए। और n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 लिख देना। 5s1 और 3 की जगह क्या देगा? 4 4d10। तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है, ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू 3D सीरीज। आपको जो डिस्कशन करना है किस पर करना है? स्कैंडियम से लेकर जिंक पर ही डिस्कस करना है। गॉट इट? एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अभी तो हमने बोला ये 18 मीटर सब ये बेकार, जो सिलेबस में नहीं है। क्यों बेकार है इसको करना? और जिसको याद करना है, गूगल पर बहुत सारी ट्रैक्स अवेलेबल है रट्टा मारने की। जैसे इसकी ट्रैक 11th में बताई थी मैंने, साइंस। मैं लिख लेता हूं, मैं बड़ी जोकी ट्रैक है। साइंस टीचर विनीता क्रोमानी
मन, फैकोनी, क्यों, जान जलाती हो। ये तो वह शायरी जैसा है भैया। साइंस का मतलब स्कैंडियम, टीचर मतलब टाइटेनियम, वी का मतलब विनीता, सीआर का मतलब क्रो, एम का मतलब मानी, मन, मानी मन इसी के लिए, एफ मतलब फे, ओ नी, सी मतलब क्यों, जेड मतलब जान, जलाती हो, रुलाती हो, हंसाती हो, जो भी आपको लगाना है ना। तो ये ट्रिक है, मतलब 3D सीरीज आपको करनी है ढंग से। 3D सीरीज हो गई, समझो आपका चैप्टर भी हो गया। सही है बेटा। दूसरी चीज काम की बात, अब इसका डी देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10। आपने क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो भाई प्रॉब्लम यहाँ तो ये है, आपसे पूछेगा क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्वेश्चन पूछेगा जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, जिंक का 3D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सही है। तो आज के लिए इतना ही, ये करो आज के लिए, केवल स्टार्ट देना था मुझे चैप्टर को आपको, और कल से थोड़ा डिटेल में घुसेंगे इस चैप्टर की। सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।